हेलो स्टूडेंट, यू आर वाचिंग ग्रोथ माइंड कॉमर्स। और आज के क्लास में हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 66 से। अब तक हमने क्वेश्चन नंबर 65 तक कंप्लीट कर रखा है और आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 66 से। आइए क्वेश्चन में रीड करता हूं, आप अपने बुक में देखिए। आरपी लिमिटेड फॉरफिटेड 1500 शेयर्स ऑफ रहीम ऑफ ₹10 each issued at a premium of ₹3 per share of non-payment of allotment and first call money. Rahim had applied for 3000 shares on these shares amount was payable as follows. एप्लीकेशन पे दिए गए ₹3 पर शेयर, अलॉटमेंट पे दिए गए इंक्लूडिंग प्रीमियम ₹5 पर शेयर, ऑन फर्स्ट कॉल पर कितने दिए गए ₹3 पर शेयर, ऑन फाइनल कॉल पे कितने हैं बैलेंस मतलब बचा हुआ पैसा। फाइनल कॉल हैज नॉट बीन paid, final call has not been called up. 1000 of the forfeited share were reissued for 8500 as fully paid up. Record the necessary journal entry for the above transaction in the books of RP Limited. ये क्वेश्चन सबसे पहले मैं बता दूं, ये सीबीएसई 2020 का आया हुआ क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ सवाल है। सीबीएसई 2020, ठीक है। अब देखिए, इसमें जो है प्रीमियम का कॉन्सेप्ट भी आए हुए हैं और प्रीमियम का कॉन्सेप्ट में हमें कैसे समझना है कि प्रीमियम मिला है या ना मिला है, उसके हिसाब से जनरेटी हमें बनाना है। सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या कर ले, छोटे छोटे वर्किंग नोट्स बना ले और इसमें जैसे कि कितना शेयर फॉरफिट किया गया है आरपी लिमिटेड के द्वारा, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा आरपी लिमिटेड फॉरफिटेड कितना शेयर फॉरफिट किया। क्वेश्चंस में दिए गए हैं 1500 शेयर, 1500 शेयर्स। उसके बाद लिखे गए हैं एट द रेट ऑफ 10 ईच, मतलब इसमें जो है एट द रेट ऑफ 10 रुपीज ईच। साथ ही साथ इसमें जो प्रीमियम लगे हुए हैं, तो प्रीमियम कितने लगे हुए हैं, प्रीमियम साफ इसमें लिखा गया है ₹3, प्रीमियम इक्वल टू ₹3, ठीक है। अब इसमें लिखे गए हैं कि नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। देखिए एप्लीकेशन पे इस क्वेश्चन में जो है कितने लिखे गए हैं, मैं लिखता चलता हूं। एप्लीकेशन ₹3, ठीक है, मतलब ये सारे जो है पर शेयर है। उसके बाद अलॉटमेंट पे कितने रुपया है, यहां पर लिखे गए हैं ₹5। फिर देखिए फर्स्ट कॉल पे कितने लिखे गए हैं, फर्स्ट कॉल पे यहां पे लिखे गए हैं ₹3, ठीक है। फाइनल कॉल जो अमाउंट है वो बैलेंस है ना, मतलब यह है कि टोटल यहां पर 10 है। अलॉटमेंट पर यहां साफ लिखा गया है कि इसमें ₹3 प्रीमियम है। प्रीमियम किस में शामिल है, क्योंकि अलॉटमेंट में साफ लिखा गया है प्रीमियम अलॉटमेंट में ही शामिल है, ठीक है। तो 3 2 5 3 8, तो बैलेंस मनी कितने आ जाएंगे फाइनल कॉल पर, ₹2। काफी सिंपल है। अब इस क्वेश्चन में आप देखिए यहां पर बताए गए हैं नॉन पेमेंट किसका हुआ है, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का, मतलब इसका पैसा नहीं मिला और फर्स्ट कॉल का भी पैसा नहीं मिला, ठीक है। यह साफ स्पष्ट है। अब आगे देखिए, इस क्वेश्चन में साफ बोले गए कि फाइनल कॉल हैज नॉट बीन कॉल्ड अप, मतलब फाइनल कॉल यहां कॉल्ड अप ही नहीं हुआ, तो मतलब कॉल्ड अप अमाउंट कितना है ये आप लिख लो, कॉल्ड अप अमाउंट में प्रीमियम नहीं लिखते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, प्रीमियम को हम नहीं दिखाएंगे। सिंपली आप लिखो एक तरह से 3 + 2 कितने हो गए, 5 3 8, मतलब ₹8 जो है यहाँ पर क्या आ जाएंगे, कॉल्ड अप मनी। प्रीमियम मैंने साफ लिख दिया है ₹3। आगे क्वेश्चन में लिखे गए हैं 1000 ऑफ द फॉरफिटेड शेयर वर रीइश्यूड, वो तो खैर बात की बात है। पहले हम जो है यहाँ पर एक तरह से फॉरफिचर की एंट्री करेंगे, लेकिन उससे भी पहले मैं एक कॉन्सेप्ट बताना चाहूंगा जो कि लिखे गए हैं क्वेश्चन में, उसके हिसाब से। जैसे एप्लीकेशन मनी रिसिप्ट कितने पे हुए हैं, एप्लीकेशन मनी रिसिप्ट ये रिसीव हुए हैं 3000 शेयर पर। क्वेश्चन में साफ मेंशन है, मतलब रिसिप्ट अप्लाइड हुआ था, ठीक है, तो अप्लाइड यानी रिसिप्ट ये 3000 शेयर पे हुआ है। 3000 मैं साफ यहीं पे लिख दे रहा हूं, 3000 इंटू एप्लीकेशन का रेट कितना है, ₹9000, ठीक है। एप्लीकेशन मनी टू बी गिवन, एप्लीकेशन मनी टू बी गिवन, अब दिया कितना जाना चाहिए वो तो इशूड के हिसाब से होगा, इशूड में जो रहेगा उसके हिसाब से। इशूड कंपनी कितना कर रही है ना, जैसा कि ये कॉन्सेप्ट आप लोग पिछले क्लास में सीख चुके हो।
जितना अप्लाई हुआ है जरूरी नहीं कि उतना इशू होगा, कंपनी अपनी तरफ से इशू करती है, अप्लाई ज्यादा आएगा। अब जो भी पैसा ज्यादा आएगा उसे एडवांस में एडजस्ट कर लिया जाता है। ठीक वही कॉन्सेप्ट है। तो 1500 को यहां पर लिखेंगे और एप्लीकेशन पे कितने दिए जाने थे 3 के हिसाब से, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4500। तो यहां पर जैसा कि आप देख सकते हो 4500 अभी भी एक्स्ट्रा मनी है, तो ये एक्स्ट्रा मनी हो गया, एक्स्ट्रा मनी। ठीक है, अब ये एडजस्ट हो जाएगा। अलॉटमेंट मनी ड्यू, अलॉटमेंट मनी ड्यू, तो ये 1500 के हिसाब से अलॉटमेंट मनी जो ड्यू रहेगा। अब इसमें भी जैसे कि फेस वैल्यू वगैरह भी है और प्रीमियम भी है। तो जैसे मैं टोटलिंग अगर लिखता हूं, है ना, टोटलिंग अगर मैं लिखता हूं तो अलॉटमेंट मनी ड्यू कितना का होगा, 7500 रुपीज का, 7500 रुपीज का। लेकिन इस 7500 रुपीज में एक्स्ट्रा मनी कितना आया हुआ है, 4500 रुपीज, 4500 रुपीज। अब देखो यहां पर आप 4500 रुपीज को माइनस नहीं कर सकते। कारण ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि देखो इस 5 रुपीज में क्या हुआ है, ध्यान समझना है। 1500 जो फेस वैल्यू का जो अमाउंट है वो आ रहा है कितना, 3000 रुपीज, और जो प्रीमियम लगे हुए थे 1500 इंटू 3, इसकी अमाउंट कितनी आ रही है, ये आ रही है 4500 रुपीज। तो अब ये सवाल ये उठता है कि जो 4500 रुपीज एक्स्ट्रा आया हुआ है, तो हम एडजस्ट किसे करेंगे, फेस वैल्यू के अमाउंट को या फिर प्रीमियम को। हमेशा आपको याद रखना है, हमेशा फर्स्ट फेस वैल्यू को एडजस्ट किया जाएगा, है ना। क्योंकि देखो 7500 में अगर 4500 अगर माइनस कर देते हो तो रिमेनिंग अमाउंट वैसे भी कितना बचता है, एक तरह से 3000 ही बचता है। ठीक है, वैसे आप माइनस करने के लिए यहाँ पे माइनस कर सकते हो, है ना, माइनस करने के लिए आप यहाँ पर माइनस कर सकते हो ताकि पता चले कि और कितना पैसा दिया जाना है। 3000 ये हो गए क्या, रिमेनिंग अमाउंट, ये वाले जो हो जाएंगे ये हो जाएंगे रिमेनिंग अमाउंट, मतलब इतना पैसा अभी दिया जाना है ना। लेकिन सेपरेटली आप दिखा दोगे तो ज्यादा अच्छा होगा, है ना। फेस वैल्यू पे कितना था, 3000, तो इस 3000 रुपीज में 3000 तो चले गया, ये कहां से आया, ये एक्स्ट्रा मनी से आया। एक्स्ट्रा मनी कहां पर है, ये वाला, है ना, एक्स्ट्रा मनी साफ मैंने मेंशन कर दिया है, ये 4500। तो इस 4500 में से 3000 तो यहीं पर एडजस्ट हो जाएगा, क्योंकि पहले फेस वैल्यू को एडजस्ट करते हैं, तो बाकी फेस वैल्यू ये खत्म हो गया। अब इसमें बचे कितने, देखो ध्यान समझना, इस 4500 में क्या हुआ है कि 3000 तो फेस वैल्यू और प्लस कितने बच जाएंगे, 1500। तो 1500 किस में एडजस्ट हो जाएगा, प्रीमियम में, प्रीमियम में। तो इसका मतलब यह है कि ये जो 3000 है, ये जो रिमेनिंग अमाउंट जो मैंने निकाला, ये किस पे बचे हुए हैं, ये प्रीमियम पे बचे हुए हैं, ये प्रीमियम पर बचे हुए हैं। यही आपको ध्यान रखना है। ये बहुत स्टूडेंट यहाँ पे गलती ये करता है कि जो रिमेनिंग अमाउंट वो निकालता है इसमें से इसको माइनस करके, तो उसे लगता है कि वो फेस वैल्यू का पैसा दिया जाना है। बिल्कुल नहीं, पहले हमेशा आपको याद रखना है फेस वैल्यू को मैनेज करोगे आप, पहले फेस वैल्यू को खत्म करोगे, जो भी पैसा बच जाएगा फिर प्रीमियम को करो, और बाकी जो बच गया तो किस पे दिया जाना है, रिमेनिंग अमाउंट प्रीमियम पे दिया जाना है। क्लियर है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझना बहुत जरूरी था। ठीक है, जब आपने ये समझ लिया तो बाकी जो है आप आसानी समझ लोगे। देखो वैसे एप्लीकेशन का पैसा जो है यहाँ पर साफ दिया गया है, तो ये फॉरफिट हो जाएगा। अब करते हैं हम यहाँ पर फॉरफीचर की एंट्री, क्योंकि सारे जनरल एंट्री हमें यहाँ पर नहीं बनाना है। क्वेश्चन में साफ मेंशन है यहाँ पर, बस रिकॉर्ड द नेसेसरी जनरल एंट्री, मतलब फॉरफीचर की एंट्री बनानी है। यहाँ लिखोगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इसमें जो है 8 के हिसाब से दिए जाने हैं, और कितना कितना शेयर लिखोगे आप, 1500 के हिसाब से 1500। ठीक है, क्योंकि जो इशूड होता है जनरली हम वही लिखते हैं। कितना आ जाएगा, ये वाले आ गए 12000। ठीक है, उसके बाद जो भी पैसा मिल गया है उसे फॉरफीचर के नाम से दिखा दो। यहां लिखो टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट, टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट। ठीक है, अब जो जब्त होगा 3 के हिसाब से एप्लीकेशन मिलेंगे, 1500 गुने 3 कितना आ जाएगा, 4500। ठीक है, उसके बाद जिसका नहीं मिला, जैसे कि फर्स्ट अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का, यहां लिखो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट,
अब देखो ध्यान से, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट मैंने उसी वक्त समझाया था कि शेयर अलॉटमेंट अकाउंट का पूरा पैसा नहीं मिला है, ऐसा हम नहीं कह सकते, क्योंकि देखो फेस वैल्यू तो ये एडजस्ट ही हो गया, तो ये पैसा तो खत्म ही हो गया है ना। मतलब फेस वैल्यू पे लिखते हैं प्रीमियम को इंक्लूड करके, मतलब 3000 रुपीज ये नहीं मिला था प्रीमियम का, तो इसे हम दिखाएंगे। और एक सिक्योरिटी प्रीमियम जो है यहाँ पर 3000 ये आ जाएगा, ठीक है। तो एक डेबिट में जो ना मिलने का और एक क्रेडिट में ना मिलने का, तो क्रेडिट में हमेशा याद रखना है इंक्लूड करके लिखते हैं प्रीमियम के साथ, ये आपको याद रखना है। अच्छा एक चीज और, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में ये आपको स्पष्ट रखना है, क्योंकि यहां पर सिर्फ 1500 के हिसाब से नहीं, ये आप ध्यान समझो। फॉरफिटेड शेयर अकाउंट, तो फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में देखो ये होगा कैसे, काफी आसान है, बहुत ध्यान से कॉन्सेप्ट समझना है। एक तो आप ये कह सकते हो कि 1500 इंटू टू जो 1500 इंटू 3 ये वाला पैसा, और एक आप कह सकते हो ये वाला जो पैसा अलॉटमेंट पे मिल चुका था। तो फॉरफिटेड में वही पैसा आएगा जो मिला है, तो एक एप्लीकेशन पे मिल गया 1500 इंटू 3 लिखोगे, और एक अलॉटमेंट पर, मतलब 3000 रुपीज। तो फाइनली ये कितने हो जाएंगे, 4500 प्लस 3000 रुपीज लिखोगे, ये कितने आ जाएंगे, 7500 रुपीज, ठीक है। तो ये आ गया आपके 7500 रुपीज। कोई बात नहीं, यहाँ पर गलती से फॉरफिटेड शेयर में कुछ और लिखा गया था, ठीक है, मतलब एक तरह से मैंने ये एप्लीकेशन का अमाउंट लिखा था, इसको मैंने नहीं लिखा था, कोई बात नहीं। अलॉटमेंट का पैसा जो है मिल गया था, तो उसे भी मैंने इंक्लूड कर दिया, तो फाइनली ये अमाउंट सही होगा। आपको यहाँ पर 2500 रुपीज लिखना है, सिंपल है। उसके बाद अलॉटमेंट का मैंने बता दिया, प्रीमियम का पैसा नहीं मिला था, ये तो आप लिखोगे, और साथ ही साथ अब किसका आएगा, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट में यहां पर 2 के हिसाब से आने हैं, और 1500, तो ये कितने बनेंगे, 3000। 1500 इंटू कितने हैं, फर्स्ट कॉल पर 3 है, सॉरी ये 3 है, कोई बात नहीं, मैं 3 लिख दे रहा हूं। तो फाइनली ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4500। अब आप क्रेडिट साइड और डेबिट साइड चेक करके देखो, तो ये कितने हो जाएंगे, 5 पर 10, 15,000, इधर भी 15, इधर भी 15,000। तो इसका मतलब ये चीज सही है। आप यहां लिख लो नरेशन, being 1500 shares forfeited at the rate of rupees 10 each। तो ये हो गया फॉरफिचर की एंट्री। अगली एंट्री हम करेंगे री इशू करने की। री इशू करने वाली एंट्री में आप लिखोगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब आप देखो ध्यान से, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि 1000 ऑफ द फॉरफिटेड शेयर वर रीइश्यूड फॉर 8500 एज फुली पेड अप। इसका मतलब क्या है कि हमें अब रीइश्यू हुआ कितना है, ये क्वेश्चन में पढ़ोगे, यहाँ पर साफ लिखा गया 1000 ऑफ द फॉरफिटेड शेयर वर रीइश्यूड फॉर 8500 रुपीज। मतलब ये बोल रहा है कि 8500 रुपीज जो है यहाँ रीइश्यू किया गया, बट कितने के हिसाब से, 1000 शेयर के हिसाब से। अब प्रति शेयर कितना होगा, तो जब जाहिर सी बात है कि 8500 को डिवाइड करोगे 1000 से, तो यहाँ पर 8.5 हो जाएंगे। अब आगे क्वेश्चन में लिखा गया है कि एज फुल्ली पेड अप, मतलब फुल्ली पेड अप हमें करना था, ठीक है। यहां पर इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट होगा, सॉरी, तो यहां मैं लिख दे रहा हूं, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो मतलब यहां पर 1000 शेयर तो हमें करने थे, लेकिन कितना, फुल्ली पेड अप। क्वेश्चन में साफ मेंशन है फुल्ली पेड अप के हिसाब से हमें करना है ना। तो 1000 इंटू 10 कितने आ जाएंगे, 10,000। तो अब सुनो, 1000 मतलब 10,000 शेयर जो है, 10,000 अमाउंट जो है हमें यहां पर रीइश्यू करना था, बट रीइश्यू किया कितना गया, 8500 रुपीज। तो लॉस कितना का होगा, तो लॉस को लॉस के नाम से नहीं दिखाएंगे, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट के नाम से हम दिखाते हैं। कितने का लॉस हो जाएगा, जब आप 8500 माइनस करोगे तो 10 में से 5 गया 5, 9 में 60 गया 1500 का यहाँ पर लॉस हो गया। इसका मतलब यह है कि 1000 को अगर आप 1.5 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये 1500 आ जाएगा। अब यहां लिख लो नरेशन, being 1000 reissued at the rate of 10 rupees
ईच। ठीक है, ये हो गई री इशू करने की एंट्री। अब अगली एंट्री जो है आप करोगे कैपिटल रिजर्व की। तो कैपिटल रिजर्व में लिखते हो आप क्या, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, अब ये भी काफी आसान है। तो फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट कैसे निकलेगा कैपिटल रिजर्व? तो देखो यहां पर, जैसे कि मैं थोड़ा सा यहाँ वर्किंग नोट समझा देता हूँ, यहाँ स्पेस तो कम है, काफी आसान है। देखो कैपिटल रिजर्व हम कैसे निकालेंगे, जैसे कि मैंने हमेशा बताया है कि जो रीइश्यू होगा, जो शेयर रीइश्यू होगा, आप उसी शेयर को लोगे, 1000 शेयर, लेकिन प्रति शेयर क्या लोगे, जो अमाउंट फॉरफिट होगा। तो अमाउंट फॉरफिट कितना हुआ है, अमाउंट फॉरफिट हुआ है देखो 7500। तो 7500 पहले तो मैं यहाँ पे बता दूं, इस 7500 अमाउंट फॉरफिट हुआ है कैसे पता करेंगे। 7500 को हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो 1500 शेयर है उसे डिवाइड कर देंगे। तो अमाउंट फॉरफिट हुआ है यहाँ पर 5 रुपीज। ठीक है, तो कैपिटल रिजर्व में जो हम निकालेंगे है ना, तो 5 रुपीज के हिसाब से। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लिख दे रहा हूं। जैसे मैं क्या बोल रहा हूं कि 7500 ये अमाउंट को हम 1500 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 रुपीज आ जाएगा। काफी सिंपल है। अब ये 5 रुपीज प्रति शेयर से जो है, जो शेयर आप रीइश्यू करोगे 1000 है ना, तो 1000 तो रीइश्यू आएगा, क्योंकि जो रीइश्यू होगा उसी के हिसाब से हमें पता करना है कि कैपिटल रिजर्व में क्या होगा। कैपिटल रिजर्व में तो कंपनी का फायदा, तो फायदा तो तभी होगा जो फॉरफिट आपने जो अमाउंट प्रति शेयर का फॉरफिट किया होगा। तो 1000 इंटू 5 लिखोगे, तो 1000 इंटू 5, लेकिन इसमें कोई लॉसेस थे क्या, बिल्कुल थे, 1500। तो यहाँ 1500 को आप क्या करोगे, माइनस करोगे। 1000 इंटू 5 ये कितना आ जाएगा, 5000। इसमें से 1500 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 10 में से 5 गया 5, 4 में से 1 गया 3, 3500 रुपीज ये आ गया। तो 3500 रुपीज यहाँ पर आप लिख दोगे 3500, और यहाँ लिख दोगे 3500। तो 3500 रुपीज जो है यहाँ पर कैपिटल रिजर्व में क्या होगा, ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ लिख लो नरेशन, बीइंग 3500 रुपीज ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो कि बोर्ड पेपर में ऑलरेडी आया हुआ था सीबीएसई 2020 में। आज की क्लास में एक ही क्वेश्चन करेंगे जो कि काफी लंबा था, और नेक्स्ट क्लास में हम 67 से करने वाले हैं। थैंक यू।